हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न आईटीआई में। आज का जो हमारा क्लास है टर्नर सेकेंड ईयर थ्योरी एमसीक्यू। जैसा मॉड्यूल वाइज क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे रहे, तो मॉड्यूल का नाम है एडवांस टर्निंग। फोर्थ सेमेस्टर का सेकंड लास्ट मॉड्यूल है एडवांस टर्निंग। स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्लास है टर्नर सेकेंड ईयर थ्योरी एमसीक्यू, मॉड्यूल का नाम है एडवांस टर्निंग। पहला क्वेश्चन है वेयर द टेपर थ्रेड आर यूज्ड। जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि टेपर थ्रेड कहाँ उपयोग की जाती है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बोल्ट, दूसरा वुड स्क्रू, तीसरा स्टड और चौथा ऑप्शन है नट। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि जो टेपर थ्रेड होता है वो टेपर थ्रेड कौन से जगह पर उपयोग किए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वुड स्क्रू, मतलब जो लकड़ी के ऊपर स्क्रूइंग किया जाता है उस वाले स्क्रू के ऊपर कौन सा थ्रेड होता है, टेपर थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एल इन टेलेस्टॉक ऑफसेट मेथड। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि टेलेस्टॉक ऑफसेट मेथड में कैपिटल एल क्या होता है। तो जैसे टेपर टर्निंग है, टेपर टर्निंग के 3-4 मेथड है, उसमें से टेलेस्टॉक ऑफसेट मेथड के बारे में पूछा गया है, जिसमें जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला में जो कैपिटल एल होता है, कैपिटल एल के बारे में पूछा गया है कि कैपिटल एल का मीनिंग क्या होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लेंथ ऑफ द टेपर, मतलब टेपर की लंबाई। दूसरा लेंथ ऑफ द जॉब, मतलब जॉब की लंबाई। तीसरा अमाउंट ऑफ टेपर, मतलब टेपर की मात्रा। और चौथा ऑप्शन है लेंथ ऑफ ऑफसेट, मतलब ऑफसेट की लंबाई। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि टेलेस्टॉक मेथड के सहायता से जब हम टेपर टर्निंग करते हैं तो उसमें जो फॉर्मूला होता है, तो उस फॉर्मूला में जो कैपिटल एल होता है, कैपिटल एल का मीनिंग क्या होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लेंथ ऑफ द जॉब, मतलब जॉब की टोटल लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ नॉर्मलाइजिंग स्टील। नॉर्मलाइजिंग स्टील के ऊपर करने का उद्देश्य क्या है। ये हमारे हीट ट्रीटमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन है कि नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रिमूव इंड्यूस स्ट्रेस, मतलब जो आंतरिक तनाव होता है उसे रिमूव करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है इम्प्रूव मशीनेबिलिटी, मतलब मशीनेबिलिटी का गुण लाने के लिए। तीसरा ऑप्शन है सॉफ्टन द स्टील, मतलब जो मेटल होता है उसे सॉफ्ट करने के लिए। या फिर चौथा ऑप्शन है इंक्रीज द टफनेस एंड रेड्यूस ब्रिटलनेस, मतलब टफनेस को बढ़ाता है और भंगुरता को, ब्रिटलनेस को कम करता है। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए रिमूव इंटरनल स्ट्रेस, मतलब आंतरिक जो स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, उसे निकालने के लिए जो हमारा मेटल होता है, मेटल के ऊपर नॉर्मलाइजिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज टू बी केस हार्ड। कौन सी धातु को केस हार्ड किया जाता है। निम्नलिखित में से जो आपको मेटल दिया है इनमें से कौन से मटेरियल के ऊपर केस हार्डनिंग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील, दूसरा कास्ट आयरन, तीसरा लो कार्बन स्टील पार्ट और चौथा ऑप्शन है अला स्टील पार्ट। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि कौन से धातु के ऊपर केस हार्डनिंग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लो कार्बन स्टील पार्ट, मतलब लो कार्बन स्टील से जो पार्ट्स वगैरह बने होते हैं उसके ऊपर केस हार्डनिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच केस हार्डनिंग प्रोसेस द अमोनिया गैस इज इंट्रोड्यूस, मतलब जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अमोनिया गैस को केस हार्डनिंग प्रक्रिया में प्रवेश किया जाता है, कौन से इसमें। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है साइनाइडिंग, दूसरा गैस नाइट्राइडिंग, तीसरा कार्बोराइजिंग और चौथा ऑप्शन है इंडक्शन हार्डनिंग। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि अमोनिया गैस को केस हार्डनिंग प्रक्रिया में प्रवेश किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गैस नाइट्राइडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट व्हाट हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस द नाइट्राइडिंग कम अंडर। नाइट्राइडिंग किस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में आता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन है हार्डनिंग, दूसरा केस हार्डनिंग, तीसरा टेम्परिंग और चौथा ऑप्शन है नॉर्मलाइजिंग। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि नाइट्राइडिंग जो हमारा हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस है वह हीट ट्रीटमेंट के कौन से प्रोसेस में आता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी केस हार्डनिंग। जो हमारा नाइट्राइडिंग या फिर गैस हार्डनिंग, पैक कार्बोराइजिंग सब केस हार्डनिंग के अंदर ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज यूज टू reduce इंटरनल स्ट्रेसेस ऑफ हार्डन्ड टूल। हार्ड किए गए टूल के आंतरिक तनाव को कम करने के लिए कौन से हीट ट्रीटमेंट का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्टेबलाइजिंग, दूसरा एनलिंग, तीसरा नॉर्मलाइजिंग और चौथा ऑप्शन है टेम्परिंग। तो जैसे क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया था कि हार्ड किए गए टूल के आंतरिक तनाव को कम करने के लिए कौन से हीट ट्रीटमेंट का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी टेम्परिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हीट प्रोसेस इज
इंक्रीज द टफनेस एंड डिक्रीज द ब्रिटलनेस। जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसमें टफनेस को बढ़ाता है और ब्रिटलनेस को कम किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एनलिंग, दूसरा नॉर्मलाइजिंग, तीसरा टेम्परिंग और चौथा ऑप्शन है केस हार्डनिंग। तो जैसे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि विच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज इंक्रीज द टफनेस एंड डिक्रीज द ब्रिटलनेस, मतलब टफनेस को बढ़ाकर ब्रिटलनेस को कम किया जाता है, वह कौन सा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेम्परिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई हीट ट्रीटमेंट ऑफ मेटल इज नेसेसरी। धातु पर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्यों आवश्यक है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू प्रोड्यूस सर्टन डिजायर प्रॉपर्टीज, मतलब कुछ विशिष्ट गुणों का उत्पादन करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है टू मेक गुड अपीयरेंस ऑन द कंपोनेंट, मतलब घटक पर अच्छे रूप की प्राप्ति के लिए। तीसरा ऑप्शन है टू इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल, मतलब धातु का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए। या फिर चौथा ऑप्शन है टू मेक द मेटल रस्ट प्रूफ, मतलब धातु को जंग रसायन मुक्त बनाने के लिए। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि धातु पर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस आवश्यक क्यों है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टू प्रोड्यूस सर्टन डिजायर प्रॉपर्टीज, मतलब कुछ विशिष्ट गुणों का उत्पादन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉलिड कार्बोराइजिंग मटेरियल। निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस कार्बोराइजिंग मटेरियल है, मतलब सॉलिड कार्बोराइजिंग मटेरियल कौन सा है निम्नलिखित में से, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है चारकोल, दूसरा ऑप्शन है पेट्रोल, तीसरा ऑप्शन है अमोनिया और चौथा ऑप्शन है केरोसिन। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉलिड कार्बोराइजिंग मटेरियल है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चारकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन परसेंटेज ऑन द सरफेस ऑफ लो कार्बन स्टील। निम्न कार्बन स्टील की सतह पर कार्बन प्रतिशत को बढ़ाने की प्रक्रिया क्या है, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है। मतलब जैसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन को आप एक बार समझ लीजिए कि जो हमारा लो कार्बन स्टील होता है, लो कार्बन स्टील के मटेरियल के ऊपर अगर हमें कार्बन की प्रतिशत बढ़ाना है तो उस समय कौन सा प्रोसेस किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है हार्डनिंग, दूसरा नाइट्राइडिंग, तीसरा कार्बोराइजिंग और चौथा ऑप्शन है टेम्परिंग। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि लो कार्बन स्टील की सतह पर अगर हमें कार्बन की प्रतिशत को बढ़ाना है तो उस समय कौन सा प्रोसेस किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बोराइजिंग। और ध्यान में रखिए कि कार्बोराइजिंग जो प्रोसेस होता है और इसके अंदर जो भी प्रोसेस आता है कार्बोराइजिंग या फिर केस हार्डनिंग के अंदर, तो जो भी लो कार्बन स्टील मटेरियल होते हैं उसके ऊपर ही किया जाता है यह प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्री हीटिंग टेम्परेचर ऑफ स्टील। स्टील का प्री हीटिंग मतलब पूर्वीकरण टेम्परेचर क्या है, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है। और जो प्री हीटिंग प्रोसेस होता है ज्यादातर टेम्परिंग के समय ही किया जाता है। तो प्री हीटिंग का टेम्परेचर कितना होता है, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 400 डिग्री ऑन सेल्सियस, दूसरा 500 डिग्री ऑन सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन है 600 डिग्री ऑन सेल्सियस और चौथा ऑप्शन है 300 डिग्री ऑन सेल्सियस। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्री हीटिंग टेम्परेचर कितना होता है स्टील का, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 600 डिग्री ऑन सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज यूज्ड इन नाइट्राइडिंग प्रोसेस। नाइट्राइडिंग प्रोसेस में कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है अमोनिया, दूसरा है हेलियम, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो जैसे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि नाइट्राइडिंग प्रक्रिया में कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हीटिंग टेम्परेचर इन गैस नाइट्राइडिंग प्रोसेस। गैस नाइट्राइडिंग प्रोसेस में तापमान कितना होता है, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 200 डिग्री ऑन सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है 300 डिग्री ऑन सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन है 400 डिग्री ऑन सेल्सियस और चौथा ऑप्शन है 500 डिग्री ऑन सेल्सियस। तो जैसे हमें क्वेश्चन में पूछा था कि गैस नाइट्राइडिंग प्रोसेस में तापमान कितना होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 500 डिग्री ऑन सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फंडामेंटल डेविएशंस आर रिकमेंडेड बाय बीआईएस। बीआईएस द्वारा कितने फंडामेंटल डेविएशन सिफारिश किए गए हैं, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 25, दूसरा ऑप्शन है 24, तीसरा ऑप्शन है 20 और चौथा ऑप्शन है 30। तो जैसे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि बीआईएस द्वारा कितने फंडामेंटल डेविएशन रिकमेंडेड किए गए हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 25।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ फीट फॉर द एक्सप्रेशन इन फीट 25H7/P6। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लेटर और नंबर में दिया गया है जो साइज, इसके हिसाब से आपको फीट को पहचानना है कि जो 25 कैपिटल H7/P6 ये कौन से फीट का प्रकार है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है इंटरफियरेंस फीट, दूसरा ऑप्शन है क्लियरेंस फीट, तीसरा ऑप्शन है ट्रांजैक्शन फीट और चौथा ऑप्शन है रनिंग फीट। तो जैसे हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि फीट का वह कौन सा प्रकार है जो आपको यहाँ पर साइज दिया गया 25 कैपिटल H7/P6, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंटरफियरेंस फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द होल बेसिस सिस्टम। होल बेसिस सिस्टम क्या है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है साइज ऑफ शाफ्ट इज कांस्टेंट, मतलब शाफ्ट का साइज एकदम कांस्टेंट रहता है। दूसरा ऑप्शन है शाफ्ट ऑफ साइज ऑफ होल इज कांस्टेंट, मतलब होल का साइज कांस्टेंट रहता है। तीसरा ऑप्शन है साइज ऑफ द होल इज वेरिड, मतलब होल का साइज अलग अलग होता है। या फिर चौथा ऑप्शन है साइज ऑफ बोथ होल एंड शाफ्ट आर वेरिड, मतलब शाफ्ट और होल का दोनों का साइज अलग अलग होता है। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि होल बेसिक सिस्टम किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी साइज ऑफ होल इज कांस्टेंट, मतलब होल बेसिक सिस्टम में आपका जो होल का साइज होता है वह पूरा कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डेविएशन इज जीरो इन होल बेसिस सिस्टम। होल बेसिस सिस्टम में कौन सा डेविएशन जीरो होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है अपर डेविएशन इज जीरो, मतलब अपर डेविएशन जीरो होता है। दूसरा ऑप्शन है लोअर डेविएशन जीरो होता है। तीसरा ऑप्शन है अपर और लोअर डेविएशन दोनों भी जीरो होते हैं। या फिर चौथा ऑप्शन है अपर और लोअर डेविएशन दोनों ही बेसिक साइज से नीचे होते हैं। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि होल बेसिक सिस्टम में कौन सा डेविएशन जीरो होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अपर डेविएशन इज जीरो, मतलब अपर डेविएशन जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डेविएशन इज जीरो इन शॉर्ट बेसिस सिस्टम। शॉर्ट बेसिस सिस्टम में कौन सा डेविएशन जीरो होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है अपर डेविएशन जीरो, मतलब अपर डेविएशन जीरो होता है। दूसरा लोअर डेविएशन जीरो होता है। तीसरा अपर और लोअर डेविएशन दोनों ही जीरो होते हैं। या फिर चौथा अपर और लोअर डेविएशन दोनों ही बेसिक साइज से नीचे होते हैं। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था शॉर्ट बेसिक सिस्टम में कौन सा डेविएशन जीरो होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अपर डेविएशन इज जीरो, मतलब अपर डेविएशन जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो लाइन इन लिमिट एंड फीट। लिमिट और फीट में जीरो लाइन का प्रतिनिधित्व क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बेसिक साइज, दूसरा ऑप्शन है एक्चुअल साइज, तीसरा ऑप्शन है नॉमिनल साइज और चौथा ऑप्शन है टॉलरेंस साइज। तो जैसे हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि लिमिट और फीट में जीरो लाइन का प्रतिनिधित्व क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बेसिक साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेटर रिप्रेजेंट बेसिक होल। कौन सा लेटर बेसिक होल का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब बेसिक होल को अगर हमें दर्शाना तो उस समय कौन से जो अक्षर है उसके सहायता से हम दर्शाते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्मॉल एच, दूसरा ऑप्शन है कैपिटल एच, तीसरा ऑप्शन है कैपिटल बी स्मॉल एच और चौथा ऑप्शन है कैपिटल बी एच। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि वह कौन सा अक्षर है जो होल बेसिक सिस्टम को दर्शाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कैपिटल एच। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन आईटी इन लिमिट एंड फीट। लिमिट और फीट में आईटी का क्या प्रतिनिधित्व है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टॉलरेंस, दूसरा टॉलरेंस ग्रेड, तीसरा टॉलरेंस यूनिट और चौथा ऑप्शन है टॉलरेंस नंबर। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि लिमिट और फीट में आईटी का प्रतिनिधित्व क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी टॉलरेंस ग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डेविएशन इन लिमिट एंड फीट। लिमिट और फीट में डेविएशन की इकाई क्या है, जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मिलीमीटर, दूसरा ऑप्शन है सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है माइक्रोन और चौथा ऑप्शन है मिली माइक्रोन। तो जैसे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि लिमिट और फीट में डेविएशन की इकाई क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी माइक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज AQL स्टैंड फॉर। AQL के लिए प्रतिनिधित्व क्या है, मतलब AQL जो आपको कैपिटल में दिखाया गया है इसका फुल फॉर्म क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एक्वायर्ड क्वालिटी लिमिट, मतलब
क्वालिटी लिमिट को दर्शाता है, दूसरा एक्सेप्टेंस क्वालिटी लिमिट, तीसरा अनदर क्वालिटी लिमिट और चौथा एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि AQL का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्सेप्टेंस क्वालिटी लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ फिनिशिंग इन सरफेस टेक्सचर? सरफेस टेक्सचर के बनावट में फिनिशिंग की दिशा क्या है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फ्लॉ, दूसरा ले, तीसरा वेवीनेस और चौथा रफनेस। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फिनिशिंग इन सरफेस टेक्सचर, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इंडिकेट फाइनेस्ट सरफेस? निम्नलिखित में से कौन सा सिंबल सबसे अच्छी सतह को दर्शाता है? तो इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 4 सिंबल दिया गया है। तो पहला ऑप्शन में यहाँ पर जो सिंबल दिखाई दे रहा है, दूसरा ऑप्शन में 3 ट्रायंगल है, तीसरा ऑप्शन में 4 ट्रायंगल और चौथा ऑप्शन में 2 ट्रायंगल है। तो इनमें से आपको पहचानने की वह कौन सा सिंबल है जो सबसे अधिक फिनिशिंग की सतह को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये 4 ट्रायंगल जो होता है वह फिनिशिंग का अच्छे फिनिशिंग का सिंबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक द स्टाइलस ऑफ मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर? मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर का स्टाइलस बनाने के लिए कौन से मटेरियल का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है माइल्ड स्टील, दूसरा हाई कार्बन स्टील, तीसरा हाई स्पीड स्टील और चौथा है डायमंड। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर का स्टाइलस बनाने के लिए कौन से मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स? तो एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको एक स्क्रीन पर डायग्राम दिखाया गया है, जो आपको इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाया गया है। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। तो इसके ऊपर जो एक्स के रूप में जो पार्ट है, इस पार्ट को हमें पहचानना है कि इसका नाम क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मेजरिंग स्टाइलस, दूसरा है स्किड, तीसरा इंडिकेटर स्केल और चौथा एडजस्टमेंट स्क्रू। तो जो हमें क्वेश्चन ने पूछा था कि स्क्रीन पर दिखाए गए डायग्राम के ऊपर एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्किड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मेजर एज एक्स? एक्स के रूप में मापे गए भाग का नाम क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो डायग्राम आपको दिखाया गया है, इसके ऊपर जो एक्स है इस भाग को दिखाया गया है। तो यही हमें क्वेश्चन में पूछा था कि एक्स के रूप में मापे गए भाग का नाम क्या है। जो एक्स के रूप में जो दिखाया गया है, इस पार्ट का नाम हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्किड, दूसरा डायमंड स्टाइलस, तीसरा इंडिकेटर स्केल, चौथा है पिकअप। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि एक्स के रूप में मापे गए भाग का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्किड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ टैली सरफेस मार्क एज एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित टैली सरफेस का नाम क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये जो हमारा टैली सरफेस है, इसके ऊपर जो एक्स के रूप में जो पार्ट आपको दिखाया गया है, इस पार्ट को हमें पहचानना है कि इसका नाम क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्टाइलस, दूसरा मोटर रेस, तीसरा एम्पलीफायर और चौथा ऑप्शन है रिकॉर्डर। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि एक्स के रूप में चिन्हित टैली सरफेस का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एम्पलीफायर। तो आज का जो हमारा मॉड्यूल था, जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहे मॉड्यूल वाइज, एडवांस टर्निंग के मॉड्यूल में हम क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे रहे थे 4th सेमेस्टर का। तो इसमें ये हमारा पार्ट 1 है, एडवांस टर्निंग का पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा एडवांस टर्निंग के। और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं अगले एक इंपॉर्टेंट क्लास के साथ।